विधानसभा क्षेत्र के चुनावी प्रक्रिया सामने विधिवत रूप से उठाया इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे मैं आपके बीच में आया। पार्टी ने लोगों की इच्छा और आशाओं पर मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और आज का मैं इंडिया गठबंधन से CPM, CPI, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला देख करके मुझे लग नहीं रहा, ये पक्का है कि यहाँ से बड़े भारी बहुमत से लोग मुझे जितवा करके भेजेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में चुनाव वही लोग जीतते हैं। पार्टी कितनी बढ़िया हो, अगर पार्टी का जो उम्मीदवार है उसकी उम्मीदवारी लोग स्वीकार ना करें तो वो उम्मीदवार जीत नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की उम्मीदवारी हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने रद्द कर दी, अस्वीकार कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि रणजीत सिंह जी जब बिजली मंत्री थे, आदमपुर बाई इलेक्शन में लोगों को भ्रमित किया, लोगों के साथ विश्वासघात किया, ये कह करके वोट लिए कि थारी ढाणी में भी कनेक्शन लगा दूंगा, हमने ट्यूबवेल का कनेक्शन दे दूंगा। पोल भेज दिए, ना तार ना मीटर। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, एक पर्चा दर्ज करा दिया कि हमारे 3,500 खंबे चोरी हो गए। लोगों ने सोचा वोट भी लेके उंगली फंसवाएंगे कि अब जब गांव में गया, लोगों ने कहा भैया तेरे पे विश्वास नहीं। 5 गांव थे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के, बीड़, बबरान, डडूर, जहाँ दलित समाज, पिछड़ा समाज रहता था। हमने कहा था कि हमारी सरकार में आपको स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, आपके मकान ये सरकार गिरा नहीं सकती। लेकिन इस सरकार के बेईमान नेताओं ने उन बेचारे गरीबों के मकान के ऊपर ड्रोन घुमा करके डरा दिया कि या तो हमें वोट दो नहीं तुम्हारे मकान गिराएगा, और नारा दे दिया हम तुम्हें मालिकाना हक देंगे। अब मालिकाना हक क्या दिया है? 7,500 रुपये गज के रुपये दो और मालिकाना हक दो। 7.5 में तो उकलाना में नहीं मिला, हम खरीदे रहे। तो लोगों का विश्वास इनसे उठ गया और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है हिसार की, वो भी इस पर विश्वास नहीं कर रही। तो अपने को हालत है बोला फुलाना चुका, मौका चुका, फुलानी दावा और बता। समय था जब राज में थे, संभाले नहीं लोग। अब दूसरों को आरोपित करने का क्या फायदा? जयप्रकाश की उम्मीदवारी, जयप्रकाश की जो टिकट है, ये लोगों की अनुशंसा, लोगों की इच्छा के अनुसार पार्टी ने सर्वे के हिसाब से मुझे दी। यही एक कारण है कि आज इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को गर्वित महसूस करता है कि ये टिकट हमारी है, हमारे कहने से। तो इसलिए मैं जीत जाऊंगा। बहु भी सुनो क्या कहना है कि जो मर्जी कहो, आगे उसका अपनी जुबान है, उसका अपनी सोच है, उसका अपना विवेक है। जैसे लगता है जो अब तक आप चुनाव प्रचार में गए हो, 2 दिन क्या से लगता है जो लोगों को विश्वास है बीजेपी हमारा MP होगा, आपको भी लगा है विश्वास हो रहा है? 25 तारीख रात में 11 बजे मेरा बैठा था सुनो, 11 बजे मुबारक हो बम बाजे गामा में। मेरा मोबाइल मैं आपको दे देता हूँ। 11 बजे रात से लेकर के अगले दिन रात के 11 बजे तक राउंड रख लो,
24 घंटे 5 मिनट ऐसे नहीं मैंने टेलीफोन में सुना। 1 बजे सोया, सुबह 8 बजे दिल्ली से उठ के चला, 7 बजे विधायक जी साथ। हमने मेरे हिसाब से तो लोगों ने इंतजार ही नहीं करी, मैम पहुंच गए। मैम आगे थी, मैम से लेके और हिसार पहुंचने तक 11 घंटे का सफर, 11 घंटे का टाइम। रात के फिर 12 बज गए, 2 बजे सोए। अगले ही दिन हिसार शहर में लोगों ने सुबह के मॉर्निंग कार्यक्रम बना के सब लोगों के साथ सैर की। कल सुबह से फिर जुट रहा, आज फिर जुट रहा। अगर कमजोरी होती तो हौसला नहीं बढ़ता, ठीक है कि नहीं? जयप्रकाश जी, आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस पर अपने संबोधन में आपने मजदूरों के लिए कुछ नहीं बोला, तो किसी प्रकार का कोई दावा या वायदा करके जाएंगे? देखिए, मजदूर और किसान चोली दामन का साथ, देश के निर्माण में मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है और था, है और रहेगा। और यही लड़ाई कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन लड़ रही है कि इस सरकार में मजदूरों का शोषण हुआ है। क्यों हुआ है? कि इन्होंने जो मिनिमम वेजिस था, जो मनरेगा की वेजिस थे, सबसे कम बनाए। हमारी सरकार आएगी ऐसा मुझे लग रहा है, बड़ा जोश है लोगों का। हम जहाँ मनरेगा के मेटों को पक्के करेंगे, वहाँ मनरेगा की दिहाड़ी, जो मजदूरी दिहाड़ी है, उसका समय बढ़ाएंगे और उसका पैसा बढ़ाएंगे। जयप्रकाश जी, ये थापी मार चली, कौन सी थापी ले रहे हो? दंगल वाली थापी है, कपड़े धोने वाली थापी? बिटोड़ा मैं बहुत से लिख रही, जो इस तरह की बात करते हैं बिटोड़ा के समान है, मंदबुद्धि के, जिन्होंने यही नहीं पता, उनका कैंडिडेचर जनता ने अस्वीकार कर दिया है। मैंने बता तो दिया, कुछ तो बेचारे बोलेंगे, बोलते हैं। आप भी जीतोगे के लोग हैं। की बार आप लोगों ने देखा होगा, उसको मिल गई, उसको कट गई, उसको मिल गई, उसको कट गई। बड़े बड़े लोगों के नाम आए, वो तो हम चला रहे थे, आप भी चिल्ला रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी सर्वे पर। और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जी ने यही कहा था कि भाई मेरिट में दे दो, सर्वे पे मेरी बारी आएगी। असेंबली भी मैं आज ही कह दूँ, माथा देख के नहीं मिलेगी, सर्वे पे मिलेगी, काम करेगा टिकट मिलेगी, नहीं मिलेगी। ऐसा हमारे नेताओं ने रास्ता निर्धारित कर दिया। चुनाव प्रचार में एसआर के गुट के कोई नेता नहीं? युग तो पंडा छुपता हमारा हमने न्यू को नहीं पूछा कि भाई मोदी साहब ने कोरोना की एक वैक्सीन बनाई थी, इंग्लैंड की अदालत ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उस कंपनी ने इतना पैसा, कोविशील्ड ने लगभग 500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बीजेपी को जमा कराया। वो से आप पूछ लेना, बता दो और बताने लग गया हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी दिखाई दे रहे प्रचार में जी। अरे वे प्रचार करना शुरू हुआ है यार, प्रचार कर लग रहे अपना प्रचार नहीं। लोगों में तो चर्चा है कि जयप्रकाश जेपी का प्रचार शुरू से उठ गया। अब उठ गया तो हम नटा दिया, मैं तो कहूँगा पत्रकार तो रहो आप निष्पक्ष, लेकिन एज ए मतदाता मेरे वोट दियो, मैं तो नहीं कहूँगा। नहीं आपके साथ ही है, मैं यही कह रहा हूँ। स्वास्थ्य के लिए क्या योजनाएं सोची आपने? आगे के लिए हमारी गारंटी है, कुछ हमारी इंडिया गठबंधन की है, कुछ राहुल जी की है और कुछ प्रदेश सरकार की। अरे एक बात है यार, सीटी से 3 बार MP रह लिया और मेरे बाद में 3 MP रह लिया, हमारा काम में तो लियो। ठीक है कि नहीं भाई? क्या लगा आई बोल मैंने को आप 3 बार सांसद रहे,
और केंद्र में मंत्री भी रहे, तो इतने लोगों का प्यार है, तो आगे किस तरीके से देख रहे हैं? मैं दिन रात मेहनत करूँगा और अपना बढ़ाऊँगा। पहले बताओ एक बार, जिस दिन पहली बार मैं चुनाव लड़ा हमारे परिवार में, तो मेंबर पंचायत का नहीं लड़ा था, और उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी। मेरे पिताजी ने एक बात कही थी कि तेरे ऊपर तो राम उतर के आ गया लोगों के रूप में, और इनको भूलना नहीं। आज तक नहीं भूल रहा हूँ, क्योंकि इसी जनता ने आपको जमानत जब्त भी कराई थी। कोई बात नहीं, कहीं हमारे में कमी रह गई होगी, तो अब क्या इसका सुधार करेंगे? तो इसी जनता ने 2-2 लाख से जिताया था, वहाँ क्या था गंदा। नजदीक दूसरा दफ्तर होना चाहता है। इसी जनता ने, सारे गए, हाँ। अरे सुना है, इसी जनता ने मुझे आदमपुर से 53,000 वोट दिए, और इसी जनता ने आदमपुर में सबके प्रकरण उड़ा दिए। कितनी सीटें ये जीतने पर्चा तंत्र है भाई। सर सर जी, आदमपुर से मेरे हिसाब से कंपटीशन हो गया। उकलाना को हम ज़्यादा जितावांगे, उचाना को हम जितावांगे। बरवाड़ा का कल शहर का मैंने देख लिया। नारनून से अब आया हूँ, कल आदमपुर जाऊँगा। आदमपुर की जनता मुझे लग रहा है कि ऐसा आशीर्वाद देगी, ऐतिहासिक जीत। सर 1.25 साल पहले आदमपुर उपचुनाव लड़े थे और वहाँ पर आपकी हार हुई थी। क्या लगता है आपकी बार वहाँ जीत पाओगे सर? क्या मुख्य कारण रहे हार के? ऐतिहासिक यार तुमको लगता लगेगा कि हार के क्या के कारण? लिए 6 कुर्सियाँ पर तो देख ली हुई उनकी, वो तो फाइल होता है। धन्यवाद। रणजीत सिंह देख, 2 पार्टी है, वो तो है वोट काटू। रणजीत सिंह का कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया, तो लोग जयप्रकाश को प्यार है। थैंक यू सर। लोग महसूस कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, बेईमानों ने बेईमाने से वोट लेके वाकई नहीं देंगे।